हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 का पॉलीगन्स। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है पॉलीगन्स। अब देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलीगन्स। अब देखिए, मोस्टली पॉलीगन्स टू टाइप्स के होते हैं। वन इज कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। सुना सुना सा लग रहा है नाम? हाँ, सुना ही होगा साइंस में। यस। देखिए, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं, वो पॉलीगन जिनका हर एक एंगल 180 से छोटा हो। एक एंगल 180 के बराबर भी हो सकता है, यानी कि ईच एंगल इज लेस देन 180 इज नोन एज कॉन्वेक्स। इसमें इक्वल भी हो सकता है। एक आध एंगल अगर 180 के इक्वल हो जाए तो भी ये कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। अब इसके अपोजिट में कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में क्या होगा? वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी एक एंगल उसका नेसेसिटी है कि 180 डिग्री से ज्यादा ही होगा। जी हाँ, देखिए इसमें अगर दोनों की बात करें कॉनकेव पॉलीगन्स की, यहां पे देखिए जो एंगल दिख रहे हैं आपको दो, ये कहीं ना कहीं 180 से ज्यादा है, तो ये वाले एंगल कौन से होते हैं? कॉनकेव पॉलीगन। आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। अब देखिए, रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? अगर किसी पॉलीगन्स की साइड, लेंथ ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर इक्वल, साइड और एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल, साइड और एंगल इक्वल कहां दिखते हैं आपको? वो दिखते हैं आपको ट्रायंगल्स में। किसमें? ट्रायंगल्स में। फिर किसमें देखेंगे वो आपने? इसमें देखेंगे स्क्वायर में। ठीक है, देखिए अगर ट्रायंगल में अगर मैं बताऊं तो देखिए, ट्रायंगल एकदम जिसके साइड्स आर इक्वल हो, तो एक तरीके से अगर ये साइड हो गई 60 60 60, तो देखिए साइड और एंगल, सॉरी, ये एंगल और साइड्स आर इक्वल हो गए, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसे हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की भी क्या होती है? फोर साइड्स रहती है और साइड्स, फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है, और फोर एंगल आर इक्वल। तो दीज आर रेगुलर पॉलीगन। और इरेगुलर पॉलीगन जस्ट इसका उल्टा है। इरेगुलर पॉलीगन में होता क्या है? एक पॉलीगन विच आर द नॉट अ रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन होते हैं जिस भी पॉलीगन्स में आपको अगर साइड और एंगल इक्वल नहीं दिखे, वो सारे होते हैं इरेगुलर पॉलीगन्स। आगे बात करते हैं टॉपिक का, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराने वाले हैं। चलिए चलिए हम देर न करते हुए हम, तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंगल प्रॉपर्टीज। एंगल प्रॉपर्टीज क्या होंगे? देखिए इसमें कुछ एंगल्स बनेंगे। अब देखिए पॉलीगन है तो इसमें एंगल्स होंगे, कुछ एंगल बाहर होंगे, कुछ एंगल अंदर होंगे। अंदर वाले एंगल्स को बोलेंगे इंटीरियर एंगल, बाहर वाले को बाहर वाले जो एंगल्स होंगे उनको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि अगर इस पॉलीगन की बात करें, इस पॉलीगन देखिए फोर साइड का मैंने पॉलीगन लिया, मैं कितनी भी साइड का पॉलीगन ले सकता हूँ, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई होंगी उस पर। ठीक है, जैसे फोर साइड का मैंने पॉलीगन ले लिया था, इसमें क्या है, ये जो अंदर की तरफ जो एंगल्स बनेंगे वो सारे क्या होंगे? इंटीरियर एंगल होंगे। ये इस पॉलीगन में देखिए एंगल्स आपको दिख रहे होंगे 5, 1 2 3 4 5। ये सारे जो एंगल होंगे वो कौन से एंगल होंगे? एक्सटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, आगे हम अगर बात करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कुछ, आप ध्यान से देख लेना इन प्रॉपर्टीज को। इनको लेकर हम अभी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो ध्यान से देखना इस प्रॉपर्टीज को। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज गिवन बाय n - 2 * 180 डिग्री। मतलब आपको साइड निकालनी है रेगुलर पॉलीगन के अंदर। आपको साइड, कितनी साइड है, अगर आपको कितनी साइड है ये आपको अगर पता करनी है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? n - 2 n * 180 डिग्री। चलिए चलिए हम कुछ इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। अब देखिए क्वेश्चन आएगा कैसे, इस तरह का आपको फिगर आ सकता है, इसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब आपको एक पॉलीगन दे रखा है, पॉलीगन में क्या है, आपको थ्री साइड्स दे रखे, थ्री साइड्स का एक पॉलीगन दे रखा है जिनमें दो एक्सटीरियर एंगल जो दे रखे हैं उनके नेम्स, और थ्री एक्सटीरियर एंगल का हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं? देखिए एक्सटीरियर एंगलों का जो सम होता है वो 360 होता है, तो क्या हम तीनों को ऐड करके 360 लिख सकते हैं क्या? क्या हम इसको 125 डिग्री
प्लस 125 डिग्री, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये x इक्वल टू 360 डिग्री लिख सकते हैं। ये कहां से आया? देखिए हमने यहां से पढ़ा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करके यहां से ये कर लिया। ये दोनों कितने हो गए? 250, ठीक है, प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 360 माइनस 250, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 110 डिग्री। इसी तरीके से अगर सेकंड क्वेश्चंस की बात करें तो फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। मतलब आपको रेगुलर पॉलीगन के जो मेजरमेंट करने, किसके? साइड्स के पॉलीगन, साइड्स तो दे रखे हैं, आपको एंगल बताने हैं। तो इसके लिए भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है 360 डिवाइड बाई साइड्स। ठीक है, साइड्स निकालनी हो तो 360 डिवाइड करेंगे, एंगल भी निकालना हो उसमें ईच एंगल, फिर भी 360 डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 साइड्स है, अगर 360, ये वाली प्रॉपर्टी कहां पढ़ी थी हमने? प्रॉपर्टी ये पढ़ी है ईच इंटीरियर एंगल ऑलवेज 360 डिवाइड बाई एंगल। देखिए यहां पे अगर एंगल भी निकालने हो ना, एंगल, तो आपको 360 से किसको डिवाइड करना पड़ेगा? एक्सटीरियर एंगल को आप डिवाइड कर सकते। देखिए यहां पे तो हमें क्या निकालना है? साइड्स। अब यहां पे क्या निकालना है? एंगल, है ना? तो क्या करेंगे? 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड, यानी 360 डिवाइड बाई 9, तो 40 डिग्री आएगा। सेम एज 15 वाला, इसको भी कर लेते हैं, इसमें भी ईच एंगल निकालना है। ईच एंगल निकालने के 360 को किससे डिवाइड कर देंगे? n से, यानी 360 डिवाइडेड बाई 15 बराबर क्या आएगा? अगर इसको कट करते तो क्या आएगा बताइए? 24 डिग्री आ रहा है क्या? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और इन प्रॉपर्टीज का आप यूज कर सकते हैं। देखिए आप अगर क्वेश्चंस कीजिए, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं होते तो आप ये कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट कल फिर एक न्यू वीडियो के साथ हम स्टार्ट करें, तब तक के लिए थैंक यू।